तो कल जो चर्चा किए थे किस विषय पे किए थे? अष्टांग योग, अष्टांग योग पे चर्चा कर रहे हैं। और कल जो चर्चा किए थे वो किस पर किए थे? कल किस विषय पे चर्चा हुआ है? दुख और आर्य चार आर्य सत्य जो है ना, बुद्ध के चार आर्य सत्य और चार प्रकार के दुख। चार प्रकार के दुखों की भी चर्चा किए थे। कौन कौन से दुख? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, फिर संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। ठीक है, ये चार दुख हो गए। इन दुखों की निवृत्ति का मार्ग क्या है? इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है? जिज्ञासा करना सबसे प्रमुख है कि आपके अंदर दुख तो देख रहे हैं, दुख तो सभी देख रहे हैं, दुख सभी भोग रहे हैं, लेकिन मन में आ जाए कि जो दुख हो रहा है इस दुख से छूटने का कोई ना कोई मार्ग भी तो होना चाहिए। और वही मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है, या उसी को आप पतंजलि की भाषा में कह सकते हैं अष्टांग योग। ठीक है, आर्य अष्टांगिक मार्ग और अष्टांग योग में अंतर है, पूरा सेम नहीं है। 8 दोनों में वर्णित है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है, थोड़ा सा अंतर है। तो जो चार आर्य सत्य है, पहला सत्य क्या है? दुनिया का सबसे प्रमुख सत्य क्या है? दुखम सर्वम दुखम, सब जगह प्रत्येक स्थान पर क्या है? दुख है। उसके बाद दूसरा क्या है सत्य? दुख समुदय, या दुख का समुदाय, दुख का कारण। उसको आप समुदाय कह सकते हैं, उसको आप कारण कह सकते हैं। तो दूसरा हो गया दुख समुदय। तीसरा क्या है? दुख निरोध, या दुख का निवारण। और चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख निरोध का उपाय। ये चार हो गए। अब आइए इन चारों में क्या क्या है इसको जान लेते हैं। बुद्ध ने अपने ग्रंथ में कहा, अयमेव अर्यो अट्ठंगिको मग्गो सेयदिथम सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा। ये प्राकृत भाषा में है, पाली में है, इसलिए थोड़ा सा सुनने में और टाइप का लग रहा होगा। तो पहला कहा उन्होंने सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा कहा सम्मा कंपत्तो, सम्यक कर्मांत या सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। 8 अंग हैं, एक एक का नाम लिख लीजिए। पहले का नाम है सम्यक दृष्टि। आर्य अष्टांगिक मार्ग पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, जिसको सम्मा दिट्ठी भी बोलते हैं प्राकृत में। सम्यक दृष्टि लिख लिए। नंबर 2 है सम्यक संकल्प, सम्मा संकप्पो या सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्मा वाचा, सम्यक वाणी या सम्यक वाचा। चौथा है सम्यक कर्मांत, चौथा है सम्यक कर्मांत। 4 लिख लिए हैं ना, बीच में छूटा नहीं ना किसी का। पहला हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा हो गया सम्यक वाचा या सम्यक वचन, चौथा हो गया सम्यक कर्मांत, पांचवा क्या हुआ? सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। छठा हो गया सम्यक व्यायाम, सातवां हो गया सम्यक स्मृति, और 8 नंबर है सम्यक समाधि। लिख लिए। अब एक एक पे समझिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृश्य प्रेक्षणीय धातु है। दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? दर्शन। दर्शन शब्द जो है
दृश्य प्रेक्षणीय धातु में लिट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। तो आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो सब दार्शनिक हो गए। देखते तो हम लोग भी हैं, आज तो हमारे भी हैं। फिर दार्शनिक, एक विशेष व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं और हमको दार्शनिक क्यों नहीं कहते हैं? क्या कारण है? बोलिए। नेत्र तो हमारे भी दो हैं, लेकिन साधारण मनुष्य को तो दार्शनिक नहीं कहते हैं। तो दर्शन की परिभाषा जो है वो क्या है? दर्शन का मतलब होता है दृष्टि, जो देखने का एक नजरिया प्रदान करता है। देखने की जो एक शक्ति, एक आधार प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब देखने की सम्यक दृष्टि की सामर्थ्य। जो देखे उसको एक तात्विक दृष्टि से देखने की कोशिश करना। जैसे दुख तो सबके जीवन में व्याप्त था, लेकिन उसको एक तात्विक दृष्टि से, एक विशेष प्रकार से देखने की युक्ति विकसित कौन किया? बुद्ध ने किया, या महर्षि कपिल ने किया, या हमारे सदगुरुदेव ने भी किया है। विशेष दृष्टि से ही देखने की कोशिश की है। संसार को, प्रकृति को, काल को, जो 6 तत्व हैं उनको विशेष तात्विक दृष्टि से ही देखा ना। उसके बाद उन्होंने सर्ववेद में अभिव्यक्त कर दिया। तो विशेष दृष्टि का मतलब होता है दर्शन। तो वही कहा बुद्ध ने कि देखना है, लेकिन सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है? हाँ? वास्तविक। भली भांति। भली भांति जो जैसा है उसको यथारूप देखना, उसको उसी दृष्टि से देखना। तो दर्शन का मतलब होता है दृष्टि। और बुद्ध ने पहले ही कह दिया कि सम्यक दृष्टि, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है, दुख को छोड़ने का जो मार्ग है, उसका पहला साधन है कि आपकी जो देखने की दृष्टि की शक्ति है ना, देखने की जो क्षमता वो विशेष होनी चाहिए, साधारण नहीं। उसको तात्विक दृष्टि से देखिए, उसको जिज्ञासु दृष्टि से देखिए। एक जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, और जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, जैसे पातुम इच्छा इति पिपासा। कुछ पाने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। उसी तरह से ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा जब की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। और संसार के जितने दर्शन हैं, सिर्फ बुद्ध दर्शन नहीं, जितने दर्शन हैं सभी दर्शन जिज्ञासा पर ही आधारित है। बिना जिज्ञासा के किसी दर्शन का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है। जिज्ञासा किया ऋषि ने तो उसका समाधान हुआ। जो भी उपनिषद आप पढ़ते हो, उपनिषदों में क्या है? जिज्ञासाएं हैं। यही है ना। ऋषि कुमार जाते हैं ऋषि आश्रम में, या कोई जिज्ञासु जाता है महर्षियों के आश्रम में, तो अपनी जिज्ञासा करता है। जैसे श्वेतासूत्रोपनिषद में वर्णन है, किम कारणम ब्रह्म कुतः सुजाता जीवाम केन कुछ संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्ता महि ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। किम कारणम ब्रह्म, संसार का कारण ब्रह्म कौन है? कुतः अस्मजाता, हम कहाँ से आए हैं? जीवाम केन, हम जीवित कैसे हैं संसार में? चाहते हैं कि निकल जाए से। बहुत गुस्सा होता है जब दिमाग में टेंशन आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, तो क्या करता है व्यक्ति? अब हम नहीं रहेंगे, अब हमको जाना है, संसार से छोड़ के जाना है। चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। फिर भी जबरदस्ती बंधे हुए हैं। और यदि चाहें कि नहीं नहीं बहुत हो गए, हमको जाना है, तब भी नहीं जा पाते हैं। और मान लीजिए उम्र कम पड़ रही हो, बच्चे की शादी नहीं हुई हो और बूढ़े हो गए, और मन में हो कि बेटे की शादी हो जाती, बेटे का विवाह हो जाता, बेटी का भी हाथ पीला कर देते, तब शरीर छूटता तो ठीक रहता। और पता चला बीच ही में राम नाम सत्य हो गया। होता ही नहीं होता है? होता है ना। कि आप जीवेम श्रद्धा सतम की भावना कर सकते हैं, लेकिन 100 वर्ष तक जिएंगे अथवा नहीं जिएंगे, ये तो परमात्मा के हाथ में है। ये परमात्मा के हाथ में है, आपको कितने दिन तक जीवित रहना है। जात्यायुर कर्म भोगा,
सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर कर्म भोग। ये क्या है? कर्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार जाति मतलब जन्म, आयु और भोग ये सब मिलता है। हम चाह कर भी उसको उम्र को बढ़ा नहीं सकते और चाह ले घटाने के लिए तो घटा भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जब क्रोधित हो जाते हैं, अब पूरा एकदम छा गया मोह दिमाग पर, तो क्या करते हैं? फांसी लगा लेते हैं, आग में कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। ये क्या है? एक क्रोध की अत्यंतावस्था है, मूढ़ता की अत्यंतावस्था है, और उससे क्या उनको शांति मिल जाती है? शांति प्राप्त करने के लिए ही तो कूदे आग में। आग में कूद जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। क्या वो शांति मिल गई? वेद क्या कहता है? जो ऐसे अंधकार में कार्य करते हैं वे कहाँ जाते हैं? असुरिया नाम ते लोका, वे असुरों के लोक में। अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मानो जना, वे असुरों के लोक में जाते हैं। वो अंधेर कोठरी में चले जाते हैं, अंधेरे लोक में चले जाते हैं, जो अपनी आत्मा का जबरदस्ती हनन करते हैं। ऐसे लोग तो आत्मा का हनन बहुत जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ईश्वर इच्छा पर ही निर्भर होना चाहिए, और जब तक जिए बिल्कुल मस्त होकर जीना चाहिए, प्रसन्न होकर जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर जीने की जरूरत नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि एक मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए सबसे प्रमुख जो उपाय है वह है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। महाराज मनु ने भी कहा कि सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। जो सम्यक दृष्टि से संपन्न है, जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, ये सही है ये गलत है, सत्य और असत्य का बोध हो गया, वो संसार में नहीं आता, वो संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसको सम्यक दृष्टि नहीं मिली, सत्य असत्य का बोध नहीं होता, वो क्या करता है? बार बार संसारम प्रतिपद्यते, बार बार संसार में आता और जाता रहता है। दूसरा क्या है? सम्यक दृष्टि समझ लिए। सम्यक दृष्टि मतलब सत्य असत्य का बोध होना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका बोध हो जाना, और सत्य मार्ग पर चलने की हमें कोशिश करनी है, इसका दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। देखने का एक नजरिया हमारा बदल जाना चाहिए। जो हम बहुत मोहग्रस्त होकर देखते थे इस शरीर को कि हाय मेरा शरीर, हाय मेरी सुंदरता, उसको हम ये देखना शुरू कर दें कि ये शरीर क्या है? अस्थिचरमय देहमम, ये हाड़ और मांस का शरीर है, इसको एक दिन गल जाना है, इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। ये दृष्टि जब मन में आ जाए तो क्या होगा? शरीर से जो आसक्ति है ना, वो क्या होगी? खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले अगर मोक्ष मार्ग में आगे प्रवेश करना है तो सम्यक दृष्टि को लाना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि से संपन्न होना पड़ेगा। दूसरा क्या कहा? सम्यक संकल्प, संकल्प करना है। संकल्प किस चीज का करना है? बुद्ध के अनुसार जो 4 आर्य सत्य हैं उन्हीं को सदैव याद रखना ही सम्यक संकल्प है। या ये मान लीजिए कि कल्याण मार्ग के जो जो साधन है, जो जो उपाय हैं, उन कल्याण मार्ग के समस्त उपायों को याद करना ही सम्यक संकल्प है। और दूसरा क्या है कि सत्य मार्ग पर हम आगे बढ़ गए, सत्य मार्ग पर हम आगे चल दिए तो हमारा पैर फिर पीछे नहीं जाना चाहिए, ये भी संकल्प होना चाहिए ना। निंदन्तु नीति निपुणा, आगे क्या है? यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नधीरा। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग अगर हमारी निंदा करें तो करने दीजिए, कोई बात नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारी बुराई करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, धन आए अथवा चला जाए, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही शरीर छूट जाए या युग युगांतरों के बाद शरीर छूटे, लेकिन न्यायात् पथा, न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, प्रवचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर मतलब जो बुद्धिमान पुरुष है
जो विवेकी पुरुष हैं उनका पैर कभी डगमगाता नहीं है। मतलब सत्य मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर सदैव चलने के लिए उद्यत रहना, यही संकल्प लेना है कि मेरा जो मार्ग हो वो क्या हो, सत्य हो। मम सद्गुरु और क्या है? सत्य करो भला बुरा जग मानई। स्वामी जी ने भी आदेश दिया ना कि मम सद्गुरु आदेश है, उसको आदेश मान लीजिए, उसी का संकल्प ले लीजिए कि सद्गुरु ने आदेश दिया तो उस आदेश से हमको कभी विचलित नहीं होना है। मम सद्गुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, सत्य का उपदेश करना है। और भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। कोई भला माने चाहे बुरा माने, मुझे सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना है। ठीक है, तो ये संकल्प होना चाहिए। और जब तक संकल्प नहीं होगा कोई कार्य सुदृढ़ता से नहीं होता। जाकर दृढ़ संकल्प नहीं, सिद्ध न कौनो काज, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए सुराज। जिसका संकल्प ही दृढ़ नहीं है उसका कोई कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए संकल्प करना पड़ता है, धैर्य को धारण करना पड़ता है। अब दही जमा दीजिए और हर घंटे उसको हिला के देखिए, जमा कि नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, जमेगा क्या? नहीं जमेगा। थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा ना। संकल्प ले लीजिए, दही जमा दिया हूँ, अब 8 घंटे बाद अगर जमता है तो 8 घंटे बाद ही उसको खोलूँगा। उसके पहले वो करके नहीं मैं छोड़ दूंगा, अरे यार जम नहीं रहा है, तो 1 घंटा 2 घंटा हो गया, अब छोड़ो, जमेगा नहीं लग रहा है, चलो हम लोग इसको दूध ही बना के पी लेते हैं, फिर से थोड़ा फट जाएगा। जमेगा नहीं लेकिन फट जाएगा, क्योंकि उसमें आपने जोरन डाल दिया है ना। तो उसी तरह से यदि सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिए, यदि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आरूढ़ हो गए तो फिर पीछे पैर नहीं जाना चाहिए, यह संकल्प ले लेना है। जो भी हमारे कल्याण का मार्ग है, जो भी मोक्ष मार्ग का सही उपाय है, उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उससे कभी दूर नहीं होंगे। यही क्या है? सम्यक संकल्प। दूसरा नंबर सम्यक संकल्प। समझ गए? पहला कौन सा था? दूसरा सम्यक, तीसरा क्या है? सम्यक, सम्यक वाचा या सम्यक वाणी या सम्यक वाक। ठीक है, वाक मतलब वाणी ही होता है। सम्यक सत्य से स्पर्शित, संस्पर्शित वाणी होनी चाहिए। वाणी जो हो वो सदैव सत्य होनी चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी पिसुन नहीं बोलना है। जो भी वाणी से बोलिए वो क्या करिए? सत्य बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मनु ने भी कहा ना कि सत्य बोलिए, और यहाँ बुद्ध ने भी कहा कि सम्यक वाक, सही बोलिए, सत्य बोलिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलिए, जिससे किसी को कष्ट हो वैसा सत्य मत बोलिए। धम्मपद में बुद्ध ने कहा कि नहीं वीरेन वेरान सम्मंतिद कदाचन, बैर से बैर का त्याग नहीं होता। अगर किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे मित्रता करके छुटकारा पा सकते हैं कि बैर करके? बैर से बैर का त्याग नहीं होता। अगर दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती कि नहीं? अब किसी से सोचिए कि दुश्मनी करके हम उससे छुटकारा पा लें, उससे दूर हो जाए, तो दुश्मनी करके आप उससे नहीं निवृत्त हो सकते हैं। बैर से बैर का नाश नहीं हो सकता। ठीक है, संत श्री भी, पूज्य संत श्री भी अपने प्रवचन में सदैव कहते हैं एक चीज, क्या कहते हैं? घृणा को घृणा से नहीं हटाया। हाँ, सही याद किए। घृणा को घृणा से नहीं हटाया जा सकता। घृणा को घृणा से नहीं हटाया जा सकता। उसको कैसे हटाया जा सकता है? प्रेम से। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से हटाया जा सकता। उसी तरह से सत्य के आधार पर जीवन चले, किसी से असत्य व्यवहार ना हो, किसी से झूठ व्यवहार ना हो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो, यह करना है। तो ये क्या हुआ? तीसरा जो मार्ग है वह है सम्यक वाक या सम्यक वाचा, सम्यक वाणी। अब चौथा क्या है? सम्यक कर्मांत। कर्मांत मतलब क्या है? जो कर्म
जो कर्म आप करते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो क्या हो, सम्यक हो, सही हो, उचित हो, उपयुक्त हो। गलत कर्मों का आचरण नहीं करना। जो जो मनुष्य के लिए उपयुक्त कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को करना, और जिनको अनुपयुक्त बताए गए हैं उनको ना करना है। क्या है, सम्यक कर्मांत है। चौथा नंबर, तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किनको धारण करना है, किनको धारण नहीं करना है, इसके लिए हम लोग मनुस्मृति में पढ़ते हैं धर्म के 10 लक्षण को। यही है ना, क्या है, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति मतलब धैर्य, धैर्य धारण करना। अभी यही बताया ना कि दही जमा दिए और बस उसको बार बार उलट पुलट के देखने लगे, तो धैर्य है नहीं, तो कहाँ से दही जमेगा। उसी तरह से साधना करने लगे और साधना में 1 भी महीने हुआ नहीं, अरे यार कुछ दर्शन नहीं हो रहा है, कोई तत्व तो दिखा नहीं, लोग बताए थे कि दर्शन हो गया, समाधि अवस्था प्राप्त हुई नहीं, तो तुरंत ही नहीं होगा। हमारे आपके कर्म संस्कार में तो हमारे आपके साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि धैर्य धना ही साधवा। साधु पुरुषों का सबसे बड़ा धन क्या है, धैर्य। तो धृति मतलब धैर्य धारण करना। क्षमा, कोई अगर गलत व्यवहार करता है हमारे साथ तो उसको क्षमा करने की कोशिश करना। बैर को बैर से तो काट नहीं सकते, तो उसमें उपाय लगा दीजिए, क्षमा कर देना। अगर कोई गलती किया है तो उसको क्षमा कर दीजिए। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे रास्ते से, तो वहाँ पे कुछ विद्वानों ने उनको रोक लिया और लोग गाली देना शुरू कर दिए। लोगों को ये मालूम था कि बुद्ध अहिंसक है। उनके अहिंसक प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, उन पर टांग बोलना शुरू कर दिया कि तुम दुष्ट हो, तुम जो है अवैदिक हो, तुम वेद को मानते नहीं हो, तुमने पता नहीं कौन कौन सा अनाप शनाप दर्शन का प्रतिपादन कर दिया। जो भी उल्टा पुल्टा उनको बोलना था बोले, और बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब बहुत देर हो गया उन लोगों को बकते हुए उटपटा, तो उसमें एक विद्वान बोला कि बुद्ध मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी देर से गाली बक रहे हैं, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया। बुद्ध ने क्या उत्तर दिया, बोले कि तुमने दिया तो, लेकिन मैंने ग्रहण कहाँ किया, मैं लिया ही नहीं, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने लिया ही नहीं। मार्केट में आप जाते हैं, क्या सभी वस्तुओं को ले लेते हैं? सभी वस्तुओं को तो लेते नहीं। किसको लेते हैं? जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि उसी तरह से जैसे आप मार्केट में जाते, बाजार में जाते, जो जो जरूरी आपके लिए होता है उसको लेते हैं, नहीं तो और वस्तुओं को छोड़ देते हैं। उसी तरह से आपके जो वचन थे ये आपके लिए उपयुक्त थे, हमको लेने की इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया, हमने इसको धारण ही नहीं किया। तो ये क्या है? ये धैर्य है। उनका क्षमा का जो है प्रतीक है, उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने सोचा कि इसमें हमको उलझना नहीं है, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं, इसको छोड़ दो। तो ये एक क्षमा। सामर्थ्य होते हुए भी किसी को कष्ट ना देना ही क्षमा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। विष है लेकिन फिर भी वो काट नहीं रहा है, वो आपकी गलतियों को माफ़ कर दे रहा है, क्षमा कर दे रहा है, उसको कहते हैं क्षमा। द्वितीय क्षमा दमोस्तेयम। दम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर में शक्ति हो, स्तेय हो, चोरी का अभाव हो, सत्य हो, हमारी जो प्रज्ञा है वह प्रखर हो, अक्रोध की स्थिति हो। यही सब क्या है? धर्म के लक्षण हैं, इन्हें ही हमें धारण करना है। तो जो भी कर्म हम करें उस सत्य मार्ग पर आधृत होकर सत्य को अपने अंदर धारण करके करें, सत्य असत्य का विवेचन करके कि यह हमारे लिए उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त है, या हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो क्या क्या पढ़े इसमें? 4। उन चारों में फिर से एक बार बताइए।
दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक कर्मान। तो ये चारों हो गया, समझ गए? कोई ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। आगे चलें। 5 नंबर क्या है? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव जो आजीविका है वह हमारे जीवन का एक अंग है। अंग है ना। हम गृहस्थ में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो यदि आजीविका नहीं होगी, धनोपार्जन का कोई उपाय नहीं होगा, तो भोजन वस्त्र कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? बिना पैसे के कोई कार्य होता है? बिना अर्थ के कुछ कार्य संसार में संभव है? बोलिए, नहीं है ना। टकः धर्मः टकः कर्म टकः ही परमं तपः यस्य पार्श्वे टकः नास्ति हा टके टकटकायते। टकः धर्म, पैसा ही आज के समय में धर्म है, मान लीजिए। टकः कर्म, पैसा ही कर्म है, इसकी जरूरत है। इसीलिए ऋषियों ने इसको भी पुरुषार्थ चतुष्टय में एक विशेष जो है पुरुषार्थ बताया कि अर्थ का उपार्जन करना है। ये मनुष्य के लिए एक विशेष पुरुषार्थ है, उसको धारण करना ही है। धर्म जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुसूत्री जो पुरुषार्थ हैं, इनमें अर्थ की भी आवश्यकता है। टकः धर्म, लेकिन धर्म के साथ युक्त होकर, और दूसरी दृष्टि में देखें तो आजकल पैसा ही हमारा धर्म हो गया है। प्रत्येक धर्म के कार्य में पैसे की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? यदि पैसा ना हो तो ये माइक कहाँ से आएगा? यदि पैसा ना हो तो ये जिस पे आप बैठे हैं वो कहाँ से आएगा? यदि पैसा ना हो तो ये आसन कहाँ से लगेगा? पैसे की जरूरत है कि नहीं है? हर जगह पैसे की जरूरत है। यदि पैसा नहीं रहता तो छत्तीसगढ़ से उतनी दूर से आप यहाँ 24 घंटे में आ गए, कितने दिन में आते हैं? 2-4-10 दिन तो लग ही जाता, लग जाता ही नहीं। पैसे के बल पे ही तो आए इतनी दूर। पैसे के बल पे ही आप जो है क्षण मात्र में यहाँ से अमेरिका तक बात कर लेते हैं। तो पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे को ही महत्व नहीं देना है। ये जान लीजिए पैसा हमारा एक माध्यम है, बस इतना जान लीजिए कि ये नहीं कि पैसे में ही लिप्त हो जाएगी, पैसे में लिप्त नहीं होना है। उसी तरह बुद्ध ने जो 5वां उपाय बताया, सम्यक आजीव, हमारी आजीविका सत्य से युक्त हो। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, गलत तरीके से अर्थोपार्जन नहीं करना है। सत्य मार्ग पर आधारित होकर के ही अर्थ का उपार्जन करना है, सही रास्ते का चुनाव करके। अब मान लीजिए कि कोई बकरा काट रहा हो, कोई मछली काट करके बेच रहा हो, और वो कहे कि नहीं नहीं मेरा तो यही उपाय है, ये जीविका उपार्जन का साधन है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या उसके अलावा कोई जीविका उपार्जन का साधन नहीं है? है कि नहीं? अब कोई जाकर वकालत कर रहा हो हाई कोर्ट में, वकालत भी 2 तरह से होता है। एक तो सही साक्ष्य लेकर के भी व्यक्ति जो है जिताने की कोशिश करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि झूठे साक्ष्य को एकत्रित करते हैं और जो सही रहता है उसको दोषी साबित करके निर्दोष को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो सही मार्ग है या गलत? वकालत करना अच्छी बात है, लेकिन सत्य के पक्ष को लेकर वकालत करना सही मार्ग है, अन्यथा सही नहीं है। उसी तरह से जो जो साधन आपको सत्य से दूर करते हैं, जो जो साधन आपको कल्याण मार्ग से दूर करते हैं, एक साधक को दूर करते हैं कल्याण के मार्ग से, उन मार्गों का त्याग करके जीविकोपार्जन करना, यही बुद्ध का उपदेश है। कि इन मार्गों का जो गलत व्यवहार है, गलत आचरण है, जो गलत तरीके से, नंबर 2 के तरीके से मान लीजिए टैक्स चोरी करके पैसा कमा रहा है, वो क्या है? गलत कार्य कर रहा है। यदि टैक्स देना चाहिए, एक हमारा नियम है संविधान का, तो टैक्स देना चाहिए। पैसा है तभी तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जो निर्धन है उससे तो नहीं टैक्स ले रही है। आप सामर्थ्यवान है तभी टैक्स ले रही, तो देना चाहिए। तो उसी तरह बुद्ध ने कहा कि जो भी कार्य कर रहे हो आजीविका के लिए, आजीविका अपनाओ, आजीविका का कार्य करो, लेकिन सत्य पर आधारित होकर, सम्यक दृष्टि से युक्त होकर कि सही जो मार्ग हो उसी का चयन करके आजीविका का पालन करना चाहिए। छठा कौन सा है?
सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब क्या है? व्यायाम देखिए, यही इसीलिए हम पूछे जो आसन प्राणायाम, हम लोग व्यायाम से मतलब आसन प्राणायाम समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में व्यायाम का मतलब आसन प्राणायाम नहीं है। यही अष्टांग योग और इसमें अंतर है। जो अष्टांग योग में हम व्यायाम या आसन मान लेते हैं, शरीर को साधते हैं, स्थिर करने की कोशिश करते हैं, सुखपूर्वक बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बुद्ध ने व्यायाम का लिया है एक विशेष प्रकार का आयाम, जो सत्य मार्ग पर चलने की हमारी भावना है, वो भावना कभी गलत मार्ग पर जाना शुरू ना कर दें, उसी को रोकने की कोशिश करना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, धारणा में करते हैं ना, बार बार हमारी चेतना गलत मार्ग पर जा रही है और उसको फिर हम लाकर अपने एक केंद्र बिंदु पर स्थिर करते हैं, फिर हमारा मन भाग रहा है, फिर उसको स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मन भाग रहा है, फिर उसको लाने की स्थिर करने की कोशिश करते हैं। यही तो अभ्यास है, यही तो आप धारणा करते हैं, यही करते हैं ना जो प्रथम भूमि की साधना, उसमें मन भाग रहा है लेकिन उसको बार बार लाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उसी तरह से बुद्ध ने कहा कि जो सत्य मार्ग है उस मार्ग पर ही चेतना को रखना, यदि भाग रही है चेतना तो उसको बार बार सद्वचनों के द्वारा, सदुपदेश के द्वारा, सत्य चिंतन के द्वारा उसको पुनः सही मार्ग पर लाना। ये क्या है? सम्यक व्यायाम। छठा हो गया। अब सातवां क्या है? सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब क्या होता है? याद करना, यही होता है ना, जो याद रखते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, जो सुना है, वो क्या करते हैं, हम उसको याद रखते हैं, यही है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि सम्यक स्मृति में तुम्हें क्या क्या याद रखना है? सिर्फ जीवन की नश्वरता को याद रखो। किसको? जीवन की नश्वरता को याद रखो, चार आर्य सत्य को याद रखो। ये याद रखो कि दुख अवश्यम भावी है और दुख हमें कभी न कभी परेशान करेगा, तृष्णा हमें कभी न कभी परेशान करेगी। उन तृष्णा को दूर करने के उपाय को करते रहो और बार बार यह चिंतन करते रहो कि दुख आने वाला है, दुख आएगा। यदि उसको हम याद करते रहेंगे तो वो आएगा नहीं, उससे बचने का उपाय तो खोज लेंगे ना। गलती कहाँ होती है? जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई मार्ग जब भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है, और यदि सही मार्ग पर चल रहे हैं तो गलती नहीं होती है। बुद्ध ने कहा कि उसको याद करते रहो बार बार, जो आर्य सत्य हैं, जो अवश्यंभावी जीवन के सत्य हैं, दुख जो अवश्यंभावी है, जो निश्चित ही आएगी, दुख आएगा निश्चित, उसको याद रखते रहे। यही क्या है? सम्यक स्मृति है। और आठवां क्या है? सम्यक समाधि। समाधि का उपाय करना। जो ये दुख है, जो ये तृष्णा है, इस तृष्णा को दूर करने की कोशिश करना। बुद्ध की समाधि क्या है? बुद्ध ने परमात्मा दर्शन को करने की बात नहीं की। बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक दर्शन माना जाता है, और नास्तिक दर्शन ईश्वर की कहीं बात ही नहीं करता है, वेद की कहीं बात ही नहीं करता है। ठीक है? तो बुद्ध ने कहा कि जो आत्मा पर पड़े मैल हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए, अपने चेतना को विकसित करने की कोशिश करिए, अपनी दृष्टि को स्वच्छ करिए, और विशेष रूप से जो तृष्णा है, जो वासना मन में है, उस वासना को अगर खत्म कर देंगे, उस वासना को अगर खत्म कर देंगे तो निश्चित ही जो मोक्ष आपका हो जाएगा। क्योंकि अंदर में वासना खत्म हो गई। किसी पदार्थ से बहुत ज़्यादा जब लगाव है तभी तो दुख होता है। दुख कब होता है? जब किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। कल परसों भी चर्चा किए थे कि जिस व्यक्ति से ज़्यादा लगाव होगा उसी के नष्ट होने पर, उसी के दूर होने पर आपको क्या होगा? कष्ट होगा, दुख होगा। आशा ही तृष्णा से क्या होता है? दुख होता है। आशा ही दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही
दुखम, किसी से आशा कर ली तो दुख है, और नैराश्यम, अगर उससे निराशा हो गई, उससे आसक्ति हट गई तो क्या होगा, सुख हो जाता है। तो इस तरह से बुद्ध ने कहा कि अपनी चेतना को विकसित करिए और तृष्णा से दूर होने की कोशिश करिए। ये बुद्ध ने 8 मार्ग बताए दुख से दूर होने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए। पतंजलि ने 8 मार्ग बताए दुख को दूर करने के लिए, महर्षि पतंजलि ने भी बताए। वो कौन कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम, यम नियम, लिख लीजिए जिनको नहीं याद हो सीरियल से। यम नियम, उसके बाद क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 हो गया।